हेलो स्टूडेंट्स, आज से जो हम चालू करने वाले हैं जी इंग्लिश, जो आपका जी कोर्स है NEP 2020 में आप लोगों ने जिन्होंने भी इंग्लिश लिया होगा जी में, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से। ठीक है, तो हमारा जी पेपर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पर हम लोग जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें थोड़ा सा इंट्रो देखने वाले हैं इस सिलेबस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूनिट 1 जो हमारा टोटल सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड है और हर यूनिट जो है 2 सेक्शन में डिवाइड है। तो यूनिट 1 का जो पहला सेक्शन है वो है टाइप्स ऑफ पोइट्री। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है सोनेट। सो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज सोनेट। अ सोनेट इज a formal 14-line poem with set rhyme scheme often used for romantic themes। एक क्या 14 लाइन की पोयम है जिसमें हमारा कोई राइम स्कीम रहता है और वो कहाँ यूज़ होता है, किसी रोमांटिक थीम, उस टॉपिक के ऊपर क्या होता है, ये जो पोयम है वो बेस्ड रहता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारा सोनेट्स लिखा है, तो उसमें से एक सोनेट है सोनेट नंबर 18 जिसका नाम है शैल आई कंपेयर डी टू अ समर डे। तो ये जो है सोनेट 18 है जहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है जो है अपनी लवर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर उसके बारे में तारीफ़ करता है। तो यहाँ पर हमको ये जो फॉर्मेट में हमको जो दिखता है पोयम वो है एक सोनेट। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ सोनेट्स। तो सोनेट्स के टोटल 2 टाइप्स रहते हैं मेन। तो सबसे पहला है इटालियन सोनेट जिसको हम लोग पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं, और इंग्लिश सोनेट जो कि होते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। ठीक है, तो पेट्रार्कन सोनेट में टोटल 14 लाइन्स होती है जैसे हमने डेफिनेशन में देखा है। तो जो पेट्रार्कन सोनेट है उसका पैटर्न रहता है फर्स्ट स्टेंजर जो है 8 लाइन का रहता है और जो सेकंड स्टेंजर रहता है वो 6 लाइन का रहता है। तो टोटल हो गया 14 लाइन। ठीक है, ये हो गया पहले टाइप का सोनेट। और सेकेंड टाइप का जो सोनेट है वो है इंग्लिश सोनेट जिसको हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं। ये जो है 3 क्वाड्रेंट रहते हैं इसमें, मतलब 4 लाइन के 3 स्टेंजर रहेंगे और लास्ट में जो रहेगा कपलेट यानी कि 1-2 लाइन का स्टेंजर रहेगा। तो इस तरीके से पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं। इसके अलावा भी सोनेट होते हैं जैसे कि स्पेंसरियन सोनेट और मिल्टोनिक सोनेट। जो भी स्पेंसर ने लिखा है उसको हम लोग स्पेंसरियन सोनेट बोल देते हैं, जो राइटर मिल्टन ने लिखा है, जो राइटिंग्स उन्होंने लिखा है अपना सोनेट लिखा उसको हम लोग मिल्टोनिक सोनेट भी बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ पोइट्री आता है वो है एलेजी। एलेजी डेफिनेशन देख सकते हैं अ सैड मोर्नफुल पोयम रिटन टू लैमलेट द डेथ ऑफ अ पर्सन और रिफ्लेक्ट ऑन लॉस। तो एलेजी कहाँ लिखा जाता है, जब कोई इंसान सैड रहता है या फिर कोई पर्सन जो उसका बहुत करीब रहता है उसको डेथ हो जाती है या फिर किसी को वो खो देता है। एग्जाम्पल इन मेमोरियम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोयम है इन मेमोरियम जो कि एक एलेजी है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है एलेजी, समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा एपिक। तो एपिक क्या होता है, अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम दैट टेल्स द ग्रैंड एडवेंचर ऑफ हीरो और लेजेंडरी फिगर। यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन समझ सकते हैं कि एक जो है बहुत ही लंबी पोयम रहेगी जिसमें एक एडवेंचर, ग्रैंड एडवेंचर ऑफ हीरो, जो हमारा हीरो है वो एडवेंचर करेगा उसके बारे में एक कहानी रहेगी। और कौन सा हीरो रहेगा, एक लेजेंडरी फिगर रहेगा, मतलब बहुत एक लेजेंड के बारे में कहानी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है द इलियड बाय होमर। तो होमर ने एक वर्क लिखा है द इलियड जो कि एक एपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैलेड। तो बैलेड क्या होता है, अ बैलेड इज़ अ म्यूजिकल स्टोरी पोयम विद सिंपल राइम स्कीम ओरिजिनली मीन टू बी संग। मतलब इसको गाने के लिए जो है लिखा जाता है, एक स्टोरी पोयम है जिसमें पढ़ के हमको क्या है एक स्टोरी समझ में आता है। ठीक है, एक स्टोरी दिखता है इसमें पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पर द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरेज। तो हमारे जो एस टी कॉलरेज ने लिखा है द राइम ऑफ एंशियंट मरीनर वो क्या है, एक बैलेड है।
ठीक है। तो देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से आप लोग को समझा रहा हूँ कि एक डेफिनेशन दिया मैंने और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है रहा हमारा लिरिक। तो लिरिक क्या होता है? लिरिक इज़ अ शॉर्ट मेलोडिक पोयम दैट एक्सप्रेस द पोइट्स पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस। क्या होता है? एक मेलोडिक पोयम रहती है जिसमें कि बताया जाता है कि पोइट्स की अपनी जो खुद की फीलिंग रहती है, पर्सनल इमोशंस रहते हैं, उसको यहाँ पर बयां करते हैं वो अपने पोयम में। एग्जाम्पल है यहाँ पर आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक वर्क लिखा है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो ये क्या है? एक लिरिक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। अ पोयम वेयर अ सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स टू अ साइलेंट ऑडियंस रिवेलिंग देयर हिडन पर्सनैलिटी। डेफिनेशन से ही समझ आ रहा है कि एक सिंगल कैरेक्टर रहेगा उस पोयम में, जो सिंगल कैरेक्टर क्या करेगा, उस कहानी में पूरा बात करेगा। और किससे बात करेगा? टू अ साइलेंट ऑडियंस। ऑडियंस जो है साइलेंट है और एक जो है कैरेक्टर जो है बोल रहा है, और जो किसी स्टोरी को क्या करेगा? वो रिवील करेगा, रिवील देयर हिडन पर्सनालिटी। और जो भी कैरेक्टर रहेंगे उस पोयम में, उसके जो हिडन पर्सनालिटी है उसके बारे में क्या करेगा? ये पोयम बेस्ड रहेगा। एग्जाम्पल माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ड्रामेटिक मोनोलॉग राइटर हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे वर्क ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखे हैं, और उनमें से एक क्या है? माई लास्ट डचेस, ठीक है। बहुत ही अच्छी पोयम है, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे जो सिलेबस में रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारा एलेग्री, जो कि हमारा लास्ट टाइप्स ऑफ पोइट्री में आता है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पोयम डेट यूजेस कैरेक्टर्स एंड सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट हिडन मॉरल और पॉलिटिकल मीनिंग्स इज कॉल्ड एलेग्री। एलेग्री में क्या होता है? जो भी कैरेक्टर रहेंगे, जो भी आपका सिम्बल्स रहेंगे उस पोयम में, उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? हिडन मॉरल और पॉलिटिकल मीनिंग्स। कोई मॉरल मीनिंग्स हमको, मॉरल लेसन मिलेगा, या फिर कोई पॉलिटिकल चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? इस एलेग्री का यूज़ करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। तो एडमंड स्पेंसर एक हमारे राइटर हैं, उन्होंने लिखा है द फेरी क्वीन, वो एक एलेग्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये रहा आपका सेक्शन ए का जो है टॉपिक, जो है सारे टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ पोइट्री जो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं वो होगा सेक्शन बी का, जो कि केवल आगे आप लोग को देखने को मिलेगा इसी चैनल पर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।